ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता कुमार खंड का 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना। सर्वत्र विजयोल्लास। देवताओं द्वारा शिवा शिव तथा कुमार की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुने, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दो सिंहों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबली एवं पराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे के वध की इच्छा से अपने पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, उरु, जानु, कटि प्रदेश, वक्षः स्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहें। आप लोगों के लिए शिवजी पुत्र रूप से स्थित हुए हैं। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभ वाणी को सुनकर प्रथम गणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। उसके बाद उन महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्यश्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए, पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। मदोन्मत्त सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैंतरा देकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य से चकित थे और कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया, सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमार बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें और चिंता मत करें। मैं आप सभी के देखते देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढांढस देकर गिरिजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत देदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभु पुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोक को कलेश देने वाले उस तारकासुर पर उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुरगणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुने, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया।
महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राणविहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महाबली महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनतापूर्वक निराश होकर भाग गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहां रुक न सका। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्रादि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रैलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंचे। स्नेह से भरी हुई पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोदी में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड प्यार करने लगीं। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों सहित हिमालय भी वहां आकर शंकर, पार्वती तथा कुमार की स्तुति करने लगे। तदनंतर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण, शिव, शिवा एवं कुमार की स्तुति करने लगे। देवादिकों ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण बारंबार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शिव, शिवा एवं कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेद ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुनि, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वाद्यों से भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारकासुर वध तथा देवताओं का उत्सव वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 11वां अध्याय सुनते हैं। कार्तिकेय के द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। कार्तिकेय चरित के श्रवण का महामात्य। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्रौंच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में वहां पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रौंच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्रौंच पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदरपूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रौंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे शरजन्मन, दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्य को मारने वाले देवरक्षक तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रौंच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की, तब भक्त पालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिवजी का स्मरण किया। उसके बाद उन शिवपुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं। हे मुने, क्षण मात्र में ही सेना सहित उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रौंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का अब नाश हो गया। तब स्वामी कार्तिकेय का वह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया।
हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नतापूर्वक देवाधिदेव शिव के लिंग की स्थापना की। वहां पर स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्नचित वाले विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर, जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरिजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देवदेव, हे महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारक शत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, करुणा सागर, भक्तवत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले, शरणदाता तथा सज्जनों की गति हैं। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब उन्होंने शंकर के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरिजापुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा आ गई। तदनंतर कुमार ने शेषपुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों के सहित मार डाला गया। अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमुद कुमार का वह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को चला गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उनके चरित्र तथा परमाश्चर्य कारक तारकवध का वर्णन कर दिया। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों की समस्त कामना को पूर्ण करने वाला, धन, धन्य और यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में बाण, प्रलंब वध तथा कुमार विजय वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकेय की स्तुति और वर प्राप्ति, देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन, कुमार को देखकर शिव पार्वती का आनंदित होना, देवों द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, तारक को मृत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्नमुख होकर भक्तिपूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। हे विश्व मंगल, आपको नमस्कार है। हे विश्व बंधो, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव, आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। हे अग्निदेव के पुत्र, आप ही इस जगत के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न हों। यह लोकबिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभु पुत्र, हे दीनबंधो, आप प्रसन्न होइए। हे देव रक्षक, हे स्वामिन, हे प्रभु, हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। हे देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाले, हे करुणा कर प्रसन्न होइए। हे विभो, हे परमेश्वर, आपने परिवार युक्त तारकासुर का वध कर सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त कर दिया।
ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिवपुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें वर देते हुए कहा। स्कंद बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्मकांड करने वालों तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वोत्तम महाभाग, जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी किया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार का शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त तथा सभी ओर से अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हे मुने, अति प्रसन्न मैं और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इंद्रादि सभी देवता चारों ओर से प्रीतिपूर्वक कुमार की यथा योग्य सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिवजी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि सभी लोग वहां शिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीतात्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती को तथा शिवजी को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपत्ति शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बैठाया, उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा और स्नेहपूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। शिवजी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इसी प्रकार पार्वती ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिवजी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार एवं नमः शब्द होने लगा। उसके बाद हे मुने, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीनबंधो, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा अज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आवाहन को तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते हैं। गंगा जल को धारण करने वाले, सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बारंबार नमस्कार है। आप वृषभध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश, सभी लोगों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले, त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निःसंग परमेश्वर शिव परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध परम, अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप, हाथ में पाश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तथा स्थावर जंगमात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से उत्पन्न हुआ है। हे स्वामिन, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं। शितिकंठ, रुद्र एवं स्वाहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विष रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव, नीलकंठ, अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले,
नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणम्य देह वाले, संयम धारण करने वालों पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवगणों में ब्रह्मा हैं, रुद्रों में नील लोहित हैं तथा सभी जीवधारियों में आत्मा है। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओमकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोग हित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शतकोटि स्वरूप का अंत पाने में समर्थ नहीं हैं। हे देव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर, स्वराट, दयालु शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीनबंधु, परमेश्वर, सत्पुरुषों को गति देने वाले भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। शिवजी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगणों, आप लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, अब देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रैलोकेश, सबका कल्याण करने वाला, भक्त वत्सल, सबका कर्ता, भर्ता, हर्ता एवं विकार रहित हूँ। देव सत्तमों, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए तब तक सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसके बाद मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिवजी की आज्ञा लेकर पार्वती, परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, शिवजी भी अपने गणों कुमार कार्तिकेय एवं पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुने, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिवजी का संपूर्ण चरित्र, जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है, आप लोगों से कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में स्वामी कार्तिक चरित गर्भित शिवाशिव चरित वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 13वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।